गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 6 शाप मुक्ति। प्रस्तुत पाठ लेखक श्री रमेश उपाध्याय जी का लिखा हुआ है। लेखक ने डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध तथा प्रायश्चित स्वरूप मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। दादी का इलाज कराने दिल्ली के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय में ले जाया जाता है, लेकिन दादी डॉक्टर प्रभात को देखते ही पहचान लेती हैं। डॉक्टर प्रभात इलाहाबाद में पड़ोस में रहने वाले वकील साहब का बेटा था, जिसका बचपन का नाम मंटू था, जो मेरे अर्थात बब्बू का बचपन का मित्र था। दादी यह जानकर प्रसन्न हुई, परंतु साथ ही दादी ने डॉक्टर प्रभात को यह भी बताया कि इलाहाबाद में एक वकील साहब का बदमाश लड़का भी मंटू नाम का था। दादी ने बताया कि मंटू ने बचपन में आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया कि दादी को 35 साल पहले की वह घटना आज भी याद थी। दादी ने निश्चय किया कि वह मंटू अर्थात डॉक्टर प्रभात से इलाज नहीं कराएंगी। डॉक्टर प्रभात दादी को समझाने स्वयं उनके घर गए। उन्होंने दादी से कहा, मैंने बचपन में जो 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, जो पाप मैंने किया था वह मुझे याद है। उस पाप के प्रायश्चित में ही मैं नेत्र चिकित्सक बना हूँ। दादी के शाप से मेरी आंखें फूट जाएं, इससे पहले ही मैं कितने ही लोगों को आंखें देकर जाना चाहता हूँ। उसमें 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी। डॉक्टर प्रभात की यह बातें सुनकर दादी ने उसे गले लगा लिया। उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी आँखों की ज्योति सदा बनी रहे बेटा। इस प्रकार डॉक्टर प्रभात को दादी के शाप से मुक्ति मिली। अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला हो गया था? उत्तर है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा इस दुखदाई स्मृति से काला पड़ गया था कि उसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार किया? मंटू ने बचपन में आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, जिसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी की किस बात पर दिया था? दादी जब डॉक्टर प्रभात की क्लिनिक पहुंची तो डॉक्टर प्रभात ने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया और पूछा, दादी अम्मा क्या तकलीफ़ है? उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। दादी की इस बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने कहा कि मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं कराना चाहती थी? उत्तर है, दादी को यह बात याद थी कि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में अकौड़े के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। जब डॉक्टर प्रभात ने दादी को समझाया कि उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं नेत्र चिकित्सक बना हूँ और इससे पहले कि मेरी आंखें फूट जाएं, मैं अधिक से अधिक लोगों को आंखें देकर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभात की ये बातें सुनकर ही दादी आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई और डॉक्टर प्रभात को आशीर्वाद दिया, जीते रहो बेटा, तुम्हारी आँखों की ज्योति सदा बनी रहे।
तो इस प्रकार डॉक्टर प्रभात को शाप से मुक्ति मिली और दादी की आँखों का ऑपरेशन हो गया और उनको रोशनी मिल गई। पाठ में आए हुए विलोम शब्द इस प्रकार हैं। नई का विलोम होता है पुरानी, ठंड का गर्म, पाप का पूर्ण, बूढ़ा का जवान। पाठ में आए हुए मुहावरे एवं उनका अर्थ इस प्रकार है। टस से मस न होना अर्थात स्थिर रहना, कोई प्रतिक्रिया न करना, हृदय से लगाना, प्यार करना। मुस्कुराहट लुप्त हो जाना अर्थात चिंता में पड़ जाना, जो व्यक्ति चिंतित होता है वो हंसना मुस्कुराना भूल जाता है। पाठ में आए हुए कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं। लड़का, लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन। अपना की भाववाचक संज्ञा होगी अपनापन। अनाड़ी की भाववाचक संज्ञा होगी अनाड़ीपन। रूखा की भाववाचक संज्ञा रूखापन। तो बच्चों, ये था आपका पाठ शाप मुक्ति। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पाठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।